मच और मेनी के बारे में अब हम देखेंगे कि मच और मेनी कहाँ पे यूज़ होता है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि कहाँ पे मेनी यूज़ करें और कहाँ पे मच यूज़ करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे मच के बारे में कि मच कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कौन से सेंटेंसेस के अंदर हम मच का यूज़ करेंगे। तो हमने कहाँ पे यूज़ करना है, मच को यूज़ करना है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो मच को हम यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। कहाँ पे यूज करेंगे मच का? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हो गया टाइम, मिल्क, ठीक है जी, वाटर। टाइम, मिल्क और वाटर हमारे पास क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इंडिविजुअली हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, जैसे शी डजंट हैव मच टाइम टू स्टडी। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे किसका यूज हुआ? टाइम। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो नाउन है वो हमारे पास क्या है? टाइम है। तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? मच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मच का यूज करेंगे, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। टाइम को हम काउंट कर सकते हैं इंडिविजुअली, तो हम इसको इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मच का यूज किया है। और दूसरा हमारे पास जो होता है वो किस में यूज किया जाता है? यूज्ड इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस में, ठीक है जी। तो हमारे पास जो सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं या वो सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनमें हम यूज करते हैं किसका? मच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मच का यूज करेंगे। मच का एक तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ, वो नाउन जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल से टाइम हो गया, मिल्क हो गया और वाटर हो गया। दूसरा हम देख रहे हैं कौन सा? जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं या फिर जिनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें हम यूज करते हैं मच का। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे आई डोंट हैव। अब देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया था? नेगेटिव सेंटेंस लिया था, ठीक है। उसने मैंने आपको बताया नहीं था कि ये नेगेटिव सेंटेंस में ले रही हूँ और क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं जब मैंने लिया शी डजंट हैव, ठीक है, तो ये क्या है? एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मच का यूज किया था। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। आई डोंट हैव मच मनी। आई डोंट हैव मच मनी। तो हमने एक और जो है वो नेगेटिव सेंटेंस लिया और उसमें हमने मच का यूज किया। अब क्या करते हैं, हम एक सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे? मच का यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक और लेते हैं, जैसे हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली। तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया? एक क्वेश्चन पूछ लिया कि आप कितना पानी जो है वो रोज पीते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? मच का यूज हो गया। तो हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हम मच लगाएं, मेनी लगाएं। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो नाउन अनकाउंटेबल होते हैं वहां पे हम मच का यूज करते हैं, और वो सेंटेंसेस जो नेगेटिव होते हैं या वो सेंटेंसेस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें, ठीक है, उनमें हम किसका यूज करते हैं? मच का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं मेनी के बारे में कि मेनी कहाँ पे यूज होता है। अगर मच जो है वो नेगेटिव में यूज होता है, क्वेश्चंस में यूज किया जाता है, या अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, तो फिर मेनी कहाँ यूज? देखते हैं किसके बारे में? मेनी के बारे में, कि मेनी कहाँ पे यूज किया जाता है। तो आपको याद होगा जब हमने मच पढ़ा था, तो मच में हमने क्या चीज देखी थी
कि मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। तो मेनी जो होगा वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाएगा। तो क्या हो गया? काउंटेबल नाउन के साथ मेनी का यूज किया जाता है। किसके साथ? काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ यूज किया जाता है? काउंटेबल नाउन के साथ। अब हम देखेंगे जी काउंटेबल नाउन क्या होते हैं ना। काउंटेबल नाउन की एग्जांपल देखते हैं क्या होते हैं। जैसे हो गया पेन्स, ठीक है जी, बुक्स, बुक्स, चेयर्स, ठीक है। तो क्या हो गया? पेन को हम काउंट कर सकते हैं ना, हमारे पास कितने पेन हैं, ठीक है जी। बुक्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, कितनी बुक्स हैं हमारे पास, ठीक है। और चेयर्स हमारे पास कितनी है, हम ये काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा? मेनी यूज किया जाएगा। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी देखें कि हमारे पास जो है वो कहाँ पे मेनी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखें, आई सा मेनी birds in the sky। तो मैंने बहुत सारे परिंदे जो हैं वो आसमान में देखे, ठीक है जी। तो अब जो बर्ड्स हैं ये काउंटेबल है, ठीक है। बर्ड्स क्या है? काउंटेबल है। हम इसको काउंट कर सकते हैं कि कितने बर्ड्स थे, एक था, दो थे, तीन थे, चार थे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया? काउंट कर लिए बर्ड्स। जब हमने बर्ड्स को काउंट कर लिया तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? मेनी का। तो हमने क्या पढ़ा? जो हमारे पास मेनी है वो काउंटेबल नाउन में यूज किया जाता है। कहाँ पे? काउंटेबल नाउन, जो नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं वहां पे हम यूज करते हैं मेनी का। और वो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, जो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, उनके साथ हम यूज करते हैं जी किसका? मच का यूज करते हैं। फिर हमने एक और चीज देखी थी, मच में। देखो साथ साथ में हम रिवाइज भी करते रहेंगे, ठीक है। तो साथ में हम मेनी के साथ मच को भी रिवाइज करते रहेंगे ताकि वो हमें याद रहे, ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे मच जो था वो तो अनकाउंटेबल में था, और किस में था? नेगेटिव सेंटेंसेस में। और क्वेश्चन जहां पे पूछे जाते हैं उन सेंटेंसेस में हम मच का यूज कर रहे थे। तो ठीक है, मेनी का यूज कहाँ पे होगा? ठीक है, मेनी का यूज जो होगा वो होगा, याद रखना, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी, पॉजिटिव में भी, और क्वेश्चन सेंटेंसेस में भी, ठीक है। उन सेंटेंसेस जहां पे सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव में भी और क्वेश्चन में भी। अब बात आएगी, अच्छा तो फिर यहाँ पे नेगेटिव में कैसे होगा, है ना। अगर मच जो है वो वहां पे नेगेटिव सेंटेंसेस में हो रहा था तो फिर मेनी भी कैसे? तो किस तरह से हम मेनी को लगाएंगे और किस तरह से हम मच को लगाएंगे, तो अभी हम आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, ठीक है जी। एक मैं क्या करती हूँ, नेगेटिव का सबसे पहले लेती हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है? आई डोंट हैव मेनी बुक्स। आई डोंट हैव मेनी बुक्स। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है? डोंट है। तो डोंट के साथ क्या हो गया? ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस बन गया। बट हमने तो मच पढ़ा था कि मच जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होता है, तो फिर मेनी कैसे यूज होता है? तो आप देखें यहाँ पे जो हमारे पास नाउन है वो क्या है? बुक है। तो बुक जो है वो हम काउंट कर सकते हैं ना। तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें नाउन जो है वो काउंटेबल है, जिनमें नाउन जो है वो हमारे पास क्या है? काउंटेबल है, तो वहां पे आप यूज करोगे मेनी का। वहां पे किसका यूज करोगे? मेनी का। बट वो नाउन जो हमारे पास क्या है, वो नाउन जो हमारे पास क्या है? अनकाउंटेबल है, वहां पे हम यूज करेंगे किसका? मच का, ठीक है। जैसे हमने देखा था, ठीक है, जैसे हमने वहां पे एक एग्जांपल देखी थी, किसकी एग्जांपल देखी थी? मच के केस में, कि शी डजंट हैव मच टाइम, शी डजंट हैव मच टाइम टू स्टडी, ठीक है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं
होता है पढ़ने के लिए। तो वो क्या था, अब टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे हमने क्या लगाया था, मच लगाया था। बट सेंटेंस जो था वो भी नेगेटिव था, लेकिन नाउन जो था वो अनकाउंटेबल था। नाउन क्या था, अनकाउंटेबल था, तभी हमने वहां पे किसका यूज किया था, मच का। बट यहाँ पे हमारे पास नाउन जो है वो काउंटेबल है, नाउन जो है वो काउंटेबल है, तभी हमने मेनी का यूज किया है। तो आई होप कि आपको ये कंफ्यूजन अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि अगर हम मेनी को नेगेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं, मच को भी नेगेटिव में लगाते हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यही है कि नाउन जो है अगर काउंटेबल है तो मेनी लगेगा, बट अगर नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है तो क्या लगेगा, मच लगेगा। क्या लगेगा, मच लगेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। याद रखना, मच पॉजिटिव सेंटेंसेस में बहुत रेयरली यूज होता है, बहुत रेयरली। कहीं पे जहां पे हमें ना कुछ फॉर्मल, ठीक है, कोई अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या मच नहीं यूज होता है, तो मच जो होता है वो बहुत ही रेयरली यूज होता है। कहाँ पे, जहां पे कुछ हमें फॉर्मल राइटिंग के केस में, कहाँ पे, फॉर्मल राइटिंग के केस में हम यूज करेंगे किसका, मच का। बहुत रेयरली यूज होगा, बहुत रेयरली, मतलब ना के बराबर है हमारे पास। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में ज्यादातर क्या होता है, किसका यूज होता है, मेनी का यूज होता है। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जहां पे हम मेनी का, तो अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अभी हमने देखा कि हमारे पास क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने मेनी का यूज कैसे करना है। अब हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम मेनी का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे लग गया मेनी। यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मच तो पॉजिटिव में यूज होता ही नहीं है, बिल्कुल। मैंने बोला ना के बारे में कोई एक अद्धा सेंटेंस जहां पे हमें फॉर्मल सेंटेंस बनाने हो, वो भी रिटर्न के केस में, ठीक है, तो तभी हम यूज करेंगे, अदरवाइज हम यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको ये, ठीक है। उसके बाद बना लेते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है, क्वेश्चन वाला बना लेते हैं, ठीक है। हाउ मेनी पेंसिल्स आर इन योर बैग्स, ठीक है। तो कितनी पेंसिल्स जो हैं वो आपके बैग में हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो पेंसिल नाउन है ये हमारे पास क्या है, काउंटेबल है। क्या है जी, काउंटेबल नाउन है। तो क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे पेंसिल है, पेंसिल जो है वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो जब काउंटेबल नाउन की बात हुई तो हमारे पास डायरेक्ट हमने मेनी का यूज कर देना है, ठीक है। एक ही कंफ्यूजन हुई होगी आपको इस पूरे में कि क्वेश्चन में और नेगेटिव में हम किस तरह से यूज करते हैं। नेगेटिव में भी यूज हो रहा है मच, और नेगेटिव में मेनी भी यूज होता है, तो फिर क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, नाउन अगर काउंटेबल है, नाउन अगर काउंटेबल है तो सीधा सीधा मेनी, चाहे वो सेंटेंस क्वेश्चन में है चाहे वो सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है। और दूसरा, अगर हमारे पास जो है नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो डायरेक्ट आपने बिना सोचे मच लगा देना वहां पे, ठीक है। वहां सोचने की जरूरत ही नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है ना। तो वहां पे हम क्या करेंगे, सीधे सीधे का सीधा हम वहां पे मच को लिख देंगे, और जहां पे हमारे पास काउंटेबल है वहां पे हम क्या करेंगे, मेनी सीधा सीधा हम लिख देंगे, ठीक है। विजन दे देते हैं किसके बारे में, मच के बारे में। और मेरी हैंड राइटिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है आपने। मच एंड
में। ठीक है, तो अब हम जल्दी से क्विक रिवीजन दे देते हैं कि कहाँ पे मच यूज होता है। तो मच हमारा कहाँ पे यूज होता है? अनकाउंटेबल में, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो मेनी कहाँ पे यूज होगा? काउंटेबल नाउन के साथ। कहाँ पे? काउंटेबल नाउन के साथ। और कहाँ पे? नेगेटिव और क्वेश्चंस में। ठीक है जी, नेगेटिव और कहाँ पे? क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस में यूज होता है। तो ये हमारे पास मेनी कहाँ यूज होता है? तो मेनी नेगेटिव, पॉजिटिव और क्वेश्चन तीनों में यूज होता है। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन और पॉजिटिव में। तो जहां पे हमारे पास क्या होगा? काउंटेबल नाउन होगा, चाहे वो सेंटेंस नेगेटिव हो, ठीक है, या पॉजिटिव हो, तो हमने सीधा मैनी लगा देना है। और जहां पे हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होगा, पॉजिटिव नहीं बट सेंटेंस जो है वो शुड बी नेगेटिव, तभी हम क्या करेंगे? वहां पे मच लगाएंगे। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं? कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और हम प्रैक्टिस करते हैं कि क्या हमें मच और मैनी में डिफरेंस पता चल पाया या नहीं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयर। अब हम इनको करते हैं पहले। ठीक है जी, देयर आर नॉट डैश चेयर्स इन द रूम। सबसे पहले सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, बट चेयर्स जो है वो क्या है? काउंटेबल नाउन है। चेयर क्या हो गया? काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। तो जब काउंटेबल नाउन होता है और अगर सेंटेंस नेगेटिव भी हो, तो हम किसका यूज करते हैं? हमने अभी जस्ट पढ़ा है, तो हम करेंगे यूज किसका? मेनी का। किसका? मेनी का यूज होगा। क्या होगा? मेनी का यूज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे नाउन है, नाउन जो है वो क्या है? काउंटेबल है। नाउन जो है वो काउंटेबल है, तभी हम यहाँ पे मेनी का यूज करेंगे। अब यहाँ पे भी सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, बट जो नाउन है वो क्या है? अनकाउंटेबल। वो क्या है? अनकाउंटेबल। तो क्या होगा यहाँ पे? जरा आप मुझे बताएं, क्या यहाँ पे होगा? वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे आप ये वाली ब्लैंक्स जो है वो फिल करें। तो क्या होगा? वी डोंट हैव डैश टाइम लेफ्ट। ठीक है, तो ये क्या कहता है? वी डोंट हैव डैश टाइम लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या है? देखिए, सेंटेंस जो है वो क्या है? नेगेटिव है, बट नाउन जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल। क्या है? अनकाउंटेबल। तो आई होप कि आपने ब्लैंक्स जो है वो फिल कर दी होंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मच आएगा। क्या आएगा? मच आएगा। तो हमने ये दोनों जो है वो नेगेटिव वाले किए थे। ठीक है, अब हम करेंगे पॉजिटिव। शी हैज ड्रेसेस इन हर वार्डरोब। तो क्या हो गया? सेंटेंस जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। पे क्या है? नाउन जो है वो क्या है? काउंटेबल, काउंटेबल। तो नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन है। तो जब हमारे पास काउंटेबल नाउन होता है, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं? जरा वीडियो को पॉज करें और ब्लैंक्स फिल करें। तो आई होप कि आपने ये फिल कर दिया होगा। तो हम यूज करते हैं मेनी का। किसका यूज करते हैं? मेनी का यूज करते हैं। तो क्या हो गया? जब सेंटेंस जो है वो हमारे पास नेगेटिव है बट नाउन काउंटेबल है, तो मेनी होगा। बट जब सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है बट जो हमारे पास नाउन है वो अनकाउंटेबल है, तो क्या होगा? मच। सेंटेंस जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है बट नाउन जो है वो हमारे पास काउंटेबल है। हम ड्रेसेस को काउंट कर सकते हैं ना, हमारे पास 50 ड्रेसेस हैं, 10 हैं, 2 हैं, कितने भी हैं। ठीक है, तो ड्रेस तो काउंट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मेनी का यूज होगा। यहाँ पे हमारे पास पहला आ गया। ठीक है, पहला हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? मच। क्या आ गया? मच। तो मच क्या काउंटेबल में यूज होता है? तो बिल्कुल भी नहीं, मच काउंटेबल में यूज नहीं होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल में होता है। तो यस, अनकाउंटेबल में होता है। तो क्या मच पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है? तो ना,
बिल्कुल भी नहीं, मतलब बहुत रेयरली, वो आप भूल जाओ, ना के बराबर है, ठीक है जी। तो क्या नेगेटिव और क्वेश्चन में, तो यस। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा, क्या हमने पढ़ा, मेनी के बारे में। किसके बारे में, मेनी के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो मेनी काउंटेबल में यूज होता है, तो यस, काउंटेबल में मेनी यूज होता है। अनकाउंटेबल में बिल्कुल भी नहीं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यस, ठीक है। तो नेगेटिव में यस। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मच और मैनी में क्या डिफरेंस है, कौन से सेंटेंसेस में हम मच यूज करते हैं और कौन से सेंटेंसेस में हम मैनी का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके उस क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगी, ठीक है।